लाउड स्पीकर के लिए पहुंचे हैं, जहां पे ये जो लोग बैठे हैं उनसे हम बात करते हैं कि जो अंतिम चरण के चुनाव, जो 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, उसमें क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पर ये अपना मतदान करेंगे। अब इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। जो नए अभी मतदाता बने हैं, आप मतदाता है, मतदाता वोट लिस्ट में नाम आई है आपका? नहीं है। आप पर्चा है? हाँ? पर्चा नहीं है। नहीं, पर्चा नहीं, वोट में नाम है आपका। 18 से ऊपर हो गए कि नहीं? अच्छा, ये बताइए कि जो ये चुनाव 7वें चरण का हो रहा है, इसमें क्या मुद्दा होगा, किस पर आप वोट देना चाहेंगे? अगर अभी तो मेरा नाम आया ही नहीं। तो फिर लग क्या रहा है, चर्चाएं क्या है? कुछ दिख रहा है आपको? तो आप जरूर देख सकते हैं कि हमारे साथ ये बैठे भाई। भाई साहब, नाम क्या है आपका? रामचंद्र जायसवाल। क्या ये जो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है 7वें फेज में, अंतिम में, अब इस पे क्या स्थिति होगी, किस मुद्दे पे होगा, क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव? इस देश में समझिए कि मुद्दा तो कुछ है ही नहीं है। बेरोजगारी कह लीजिए, महंगाई कह लीजिए, कहीं नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस पे कहीं चर्चा ही नहीं सत्ताधारी दल कर रहा है। तो क्या होगा? जबकि विपक्ष चिल्ला रहा है, देश की जनता चिल्ला रही है, बावजूद इसके इस पे कोई परवाह नहीं है। अभी आप पूछ लेंगे हमसे कि ये 4 साल की जो नौकरी कौन सी है, अग्निवीर आई है, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर सरकार चला करके इस देश में आतंकवादियों की एक फौज तैयार कर रही है। 4 साल बाद वो जो फौज से रिटायर होकर घर आ जाएगा और उसको कहीं काम नहीं मिलेगा, तो वो जो 4 साल के अंदर वेपन चलाने की ट्रेनिंग लिया है, उसके जरिए वो क्राइम करेगा। बेरोजगारी खत्म हो तब ना वो कहीं चैन से जिएगा, अमन चैन शांति रहेगी। और पेपर लीक होना ही होना है, इसमें कोई दो राय है नहीं। सरकार के लिए हम सख्त हैं, रोक रहे हैं। अभी एक जगह डिबेट चल रहा था, वहां लोग कह रहे थे कि सरकार कदम उठा रही है, कर रही है। इसके पहले की सरकारों ने जो है उसमें ही पेपर लीक हुआ था। अरे भाई, मैले से मैले को साफ करोगे? मैले से मैले को साफ मत कीजिए, पानी से मैले को साफ कीजिए, तब होगा। आप तो अलग एक बनाइए, और क्या कहा जाए इसमें। बाकी अभी जो आपके चीनी मिल फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों पर कुछ ध्यान नहीं दे सकती सरकार। अगर रोजगारों पर ध्यान देती तो बेरोजगारी क्यों होती? और चीनी का कटोरा किसी समय कहा जाने वाला देवरिया चीनी मिल बंद ही हो गई। अभी हो सकता है कि आजकल में माननीय अमित शाह जी हमें चीनी मिल ग्राउंड में, योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके चीनी मिल चालू करेंगे। कब चालू होगा समझ में नहीं आ रहा है। आप बता दें कि आप जो चुनाव, जो आपके चुनावी से 7वें फेज में हो रहा है, आखिर आप मतदान करने जा रहे हैं, मतदान की सोच क्या है, किस मुद्दे पर देंगे, कैसे प्रतिनिधि आप चुनेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और मुद्दा भी राष्ट्रीय स्तर का है, स्थानीय स्तर का कोई मुद्दा नहीं है। स्थानीय स्तर पे भी जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ पे देवरिया में, उन्होंने विकास का काम किया। यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। इसके पहले मेडिकल कॉलेज के अभाव में यहाँ के जो मरीज है वो रेफर कर दिए जाते थे गोरखपुर में, लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना, तमाम बाईपास बने, जाम की समस्या खत्म हुई, ये सारे काम हुए। राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे आज भारत चांद पे पहुंच चुका है। अब सूर्य की तैयारी है। सूर्य को भी अध्ययन करने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो लॉन्च किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको राष्ट्र स्तर पे अपने मुद्दे को रख कर ही राष्ट्रहित में ही वोट करना चाहिए। जी, ये राष्ट्रहित की बात हो रही है। भाई साहब है, मैं इससे पूछूंगा कि क्या जो ये 7वें चरण का मतदान हो रहा है, किस 7वें फेज का अंतिम है देवरिया, इसमें क्या मुद्दे होंगे, आप किस क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त मोर्चा, और मैं ये बताना चाहता हूँ सर आपको कि देवरिया में विकास बोल रहा है, ये मुझे कहने की बात नहीं। अब मुद्दे तो बहुत है सर, उस पर कार्य हो रहा है, सरकार कार्य कर रही है, और आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ना समझा पाऊंगा, पर कार्य हो रहा है। मान लीजिए जैसे मेडिकल हो गया आपका, ठीक, और जो कार्य है, मान लीजिए जो सड़क योजना हमारे सरकार ने दिया है, आवास योजना दिया है, बहुत कार्य हो रहा है सर।
मगर दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगारी पे क्या करेंगे? बेरोजगारी बहुत जल्द दूर होगी। बेरोजगारी ये मुद्दे अगर बहुत जल्दी दूर होगी। ये बताइए, कोई भी मान लीजिए शासन में रहता है सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा समय लगता है, समय दिए हैं, थोड़ा सा 5 साल और समय दीजिए और देखिए बेरोजगारी दूर होगी सर। जी, आप बता रहे हैं कि जो आप चुनाव के ये समय चल रहा है, इसमें क्या स्थिति होगी, क्या मुद्दा, स्थानीय मुद्दे क्या होगा? ये इलेक्शन राष्ट्रीय स्तर का इलेक्शन है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। एक अध्यापक होने के नाते मैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई चीज होनी चाहिए। पहला चीज स्वास्थ्य, दूसरा चीज सुरक्षा, तीसरी चीज शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी के मुख्य मुद्दे हैं जिससे राष्ट्र को विकसित बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम चला। देवरिया जैसे जगह पे मेडिकल कॉलेज बनवाया, गोरखपुर जैसे जगह पे एम्स का कॉलेज बनाया। गरीबों की दवाई सस्ती हो इसके लिए जगह जगह पे जन औषधि केंद्रों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है, जहां 200 की दवा 50 रुपए और 60 रुपए में मिलती है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन है। और सुरक्षा के क्षेत्र में नक्सली अक्सर जो है हमारे देश के सैनिकों को मारा करते थे। नक्सल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम चला। आज 90% तक इस देश से नक्सल जो है समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में एक बात छोड़िए, इस स्थानीय राष्ट्रीय मुद्दे, एक बात बताइए कि आप शिक्षक, आप बता रहे शिक्षक हैं, तो आपकी पेंशन क्यों रोक दी गई, आपकी पेंशन क्यों नहीं दी गई, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते आप पेंशन की बात कर रहे हैं। पहले देश में गरीबों का उत्थान जरूरी है कि मेरा पेंशन अनिवार्य है। हर गरीब का उत्थान जरूरी है। देश को विकसित बनाने के लिए अगर मेरे वेतन में से कुछ कट भी जाता है तो मुझको कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन देश को विकसित बनाना है, इसलिए हर आदमी को लेकर चलना है। आपके शिक्षक नहीं सुने, आपके शिक्षक जो नहीं, एक मिनट, जो आपके शिक्षक जो हैं वो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं कि हमको पेंशन, पुरानी पेंशन चाहिए। उनका क्या मतलब? कर्मचारी स्तर के संगठनात्मक मांगे हैं। पहले हमारी बात का सुनिए। एजुकेशन के क्षेत्र को आप लेकर चल रहे हैं। अरहर के खेतों में यहीं पे कापियां लिखी जाती थी। इसी प्रदेश में अरहर के खेतों में कापियां लिखी जाती थी और पढ़ा लिखा नौजवान मेरिट के आधार पे आप नौकरी देते थे। पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी नहीं पाता था और बेरोजगार जो जिसकी अरहर के खेत में कापियां लिखी जाती थी परसेंटेज पाता था और रोजगार पर नौकरी पा जाया करता था। इस तरह की पारदर्शी ईमानदारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। नौकरियों से वो नहीं है कि घर पे लिखा जाता है। हाँ नहीं, अरे सीसीटीवी कैमरे के अंदर में, हमारी वॉइस रिकॉर्डर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने का काम किया। दूसरा काम क्या किया? इंटरव्यू से नौकरियों को समाप्त किया। नौकरियों में क्या होता था? इंटरव्यू हुआ करता था, तैकी लेकर के लोग जाते थे और क्या होता था? चाचा जी और भतीजा जी क्या करते थे? अटैची से लेकर के नोट और भरते थे, उसके बाद नौकरी मिलती थी। आज इंटर कॉलेजों में नौकरियां मिली है। मेरे कॉलेज में 6 लोग थे। अच्छा, एक बात आज 18 की संख्या है। एक भी अध्यापक से आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंटरव्यू में कहीं भी पैसा दे करके आया है। बिना पैसे की नौकरी मिली है भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताइए, आप जो पर्चे लीक हो जा रहे हैं सर, जितनी भी जब भी परीक्षाएं हो रही हैं अक्सर लीक हो जा रहे हैं जी, तो वो चला जा रहा है कोर्ट में जी, वो प्रकरण चल रहा है, तो इससे कहाँ मेरी सरकार ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से। पहले के जमाने में तो पर्चे लीक हुआ करते थे, उसके बाद भी लोग अटैची भर के और नौकरी, उस समय तो परीक्षाओं को माना ही नहीं जाता था। कितना भी पर्चा लीक हो उसके बाद भी जो है क्या होता था, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं नहीं होती थी। क्या होता था उस जमाने में? तो उस जमाने में पर्चा लीक होने के बाद भी नौकरी दी जाती थी पैसा लेकर के। आज मेरे बात सुने, जैसे मान लीजिए उसमें तो दे दी जाती थी नौकरी, 10 लोग चाहे उनके घर चाहे कोई भी किसी भी दल के हो, उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आपके यहाँ तो नौकरी भी नहीं मिलती। बेईमानी से नौकरी आप देंगे और ईमानदार जो है सड़क पे होगा। ईमानदार कोर्ट में चले जाएंगे। कोर्ट में मेरी सरकार ने कहा फिर मैं जून के बाद मैं पुनः परीक्षाएं कराऊंगा, तो पुनः ईमानदार। ये नहीं मान सकते है कि ये चुनावी जुमला है। कैसा चुनावी जुमला भैया? कैसा आप प्रस्ताव देते हैं, नौकरी नहीं दे पाते हैं। 2017 के पहले इंटर कॉलेजों में कितनी भर्तियां हुई थी आप बताइए? 2017 तक सरकार रही है समाजवादी पार्टी की। अब बताइए, इंटर कॉलेज में 6 अध्यापक हम लोग आते थे और पसीना तरबतर हो जाता था। हिंदी का अध्यापक जो अंग्रेजी पढ़ाता था, अंग्रेजी का अध्यापक मैथ पढ़ाता था। आज मेरे विद्यालय में 17 अध्यापक 18 है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 13 अध्यापक मेरे विद्यालय में। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा इंटर कॉलेज, आपका तो बोझ कम हो गया। हाँ, बोझ कम हुआ ही।
बोझ नहीं कम हुआ। आपको मानना है कि सरकार आपके मानना है कि सरकारों को सुचारू रूप से हर विषयों की शिक्षा मिल रही है सरकारी विद्यालयों में। ये बताइए, ये जो आपके कह रहे हैं कि नौकरियां मिली है, अब ये नौकरी मिली है, अभी सब रोजगार बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ठीक है, रोजगार तो मिला है, लेकिन क्योंकि सरकार चाह रही है कि सही तरीके से रोजगार दिया जाए, गलत तरीके से न दिया जाए, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। रोजगार में कमी तो है ही है। नहीं, रोजगार और भ्रष्टाचार की बात आ रही है, जो जीरो टैलेंट पे जो कर्मचारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार तो अभी तक कहीं सामने नहीं आया है। भ्रष्टाचार की बात अब आने वाले समय बताएगा, इस समय तक कोई नहीं, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं। क्या बेरोजगारी के मुद्दे? बेरोजगारी कुछ मुद्दा समस्या है, सरकार उस पर ध्यान देगी, क्योंकि सरकार भी समझ गई है कि हम नहीं दे रहे हैं तो हमारी चलने वाली नहीं। जी, आप बता दें कि जो 7वें चरण का फिर मतदान होने जा रहा है, इसमें क्या रहेगा मुद्दा, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। विकास हमारे देश में बहुत काफी हुआ है, सड़कों का इतना जाल बिछ गया है जो कि पहले कभी नहीं था। अच्छा, बाकी नौकरी क्या बात है? नौकरी तो पहले भी नहीं मिलती थी, जो मेहनत करता था उसको कमा खा रहा था, आज भी नहीं है। बेरोजगारी कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, नहीं करेगा नहीं कमाएगा। ये आप बताइए, ये कह रहे हैं कि रोजगार में मिल रहा है, सब सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इस सरकार में देखिए न रोजगार मिल रहा है, न महंगाई चरम सीमा पे है। ये सरकार आप जानते हैं कि चंदा चोर सरकार है, चंदा ले लेके हर कंपनियों से, दवाओं से, जो ये कह रहे हैं भाई साहब की औषधियां जगह जगह खोल दी गई है। वो औषधियों वाले जो फैक्ट्री के मालिक है उसे 500 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 100 करोड़, इस तरह से चंदा लिया गया है। इस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई मुद्दा नहीं है। गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अब मंदिर मस्जिद खत्म हो गया। हम रामलला को लाए थे, हाँ, जो भगवान सबको लाने वाले हैं, ये उंगली पकड़ के लाने वाले हो गए। यही तो है बीजेपी का जुमलों की सरकार है। अच्छा, रोजगार को कैसे लेते हैं कि रोजगारी इस सरकार में है या नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? तो बेरोजगारी तो चरम सीमा पर घटी है, लोग तो आतंकवादी के रूप ले रहे हैं। जो अग्निवीर वाले जो लड़के हैं, वो बताए उन लोगों की शादियां भी नहीं हो रही है, 4 साल में वापिस आ जा रहे हैं, और उन सबों के घर के कोई लड़के लड़कियां नहीं मिल रही है उन सबों को शादी करने के लिए। तो आप एक बार बताया कि जो इसके बाद जो अग्निवीर वाली बात आ रही है, बाकी ये जो अभी कई लोगों ने आरोप भी लगाया है कि भ्रष्टाचार की बात है कि जो कर्मचारी निचले स्तर के लोग हैं वो ये कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस पे? देखिए, निचले स्तर के लोग तो त्रस्त है। ये संविधान का चुनाव जनता लड़ रही है, इस चुनाव में लगता है सरकार एकदम 400 पार जो कर रहे हैं, जो 400 पार वाली सीटें बच रही हैं, 143 543 में 400 घटा दीजिए, 143 सीट बीजेपी को मिल रही, वो भी तरस जाएंगे लेने के लिए, ऐसा लग रहा है। जनता खुद लड़ रही है चुनाव। ये समझ रहे हैं लोग कि अगर ये सरकार बन गई तो इस देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। जी, ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की सरकार बन रही है, क्या आपको लग रहा है? लग तो यही रहा है, जब महंगाई पे और बेरोजगारी पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? सही कहा। रोजगार की बात क्या कर रहे हैं, रोजगार को कैसे ले रहे हैं? रोजगार तो बिल्कुल नहीं है इसमें, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। कहीं स्वास्थ्य पर, शिक्षा पे ये सरकार करेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमने बहुत काम किया है, तो क्या लग रहा है आपको? स्वास्थ्य शिक्षा पे काम किए हैं, तो आज भी देवरिया में मेडिकल बना है, लेकिन आज भी कोई मरीज जाता है उसको रेफर कर दिया जाता है कि जाइए गोरखपुर। क्यों? मतलब क्या हुआ? ये तो मतलब होना चाहिए ना कि अगर बना है तो यहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए, सारी सुविधाएं देना चाहिए। क्या सुविधा है यहाँ पे? मेडिकल बिल्डिंग खड़ा करने से हो जाएगा? बताइए। और शिक्षा पर क्या बात कर रहे हैं? शिक्षा जो सरकार शिक्षा, बच्चे